मैंने एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले आया। बहुत शानदार कसम का कमरा था जिसमें एक बहुत ही अम्दा बस्तर बिछा हुआ था। यहाँ मेरे साथ बैठो। वो लड़की मेरे साथ बैठ गई। मैं उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उससे कह रहा था कि इस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था और बिला आखिर ये दिन आ पहुंचा। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन एक अकेले कमरे में गुजारूं और देखो तुम मेरे पास हो। हम दोनों अकेले हैं और अकेले कमरा है। मैं इन लम्हों को अपनी जिंदगी के यादगार लम्हे बनाना चाहता हूं। वह लड़की कहने लगी कि मुझे भी उस लम्हे का बेसब्री से इंतजार था। मैं भी तुम्हारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए समा जाना चाहती हूं। मुझे अपनी बाहों में समेट लो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना लो। मैंने कहा, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, चलो काम शुरू करते हैं। वह लड़की कहने लगी, मैं तो कब से तैयार हूं, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम्हें जो करना है जैसे करना है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं राजी हूं। मैं चाहती हूं कि तुम खुद भी सुकून हासिल करो, मुझे भी अच्छी तरह से सुकून पहुंचाओ। खुद भी जन्नत की सैर करो और मुझे भी जन्नत की सैर कराओ। ये कहकर मैं उसको लटाने ही वाला था कि दरवाजे की घंटी बजी। एकदम उसने अपना दुपट्टा ठीक क्या और उठकर बैठ गई और मैं भी एकदम हैरान और परेशान हो गया कि उस वक्त गेट पर कौन आया था। मैंने कहा, तुम यहां बैठो, मैं गेट पर देखकर आता हूं कि आखिर कौन आया है। और फिर मैं आके अपने कपड़े दरस्त करके गेट पर आया तो देखा हमारी पड़ोस वाली लड़की थी जिसकी उम्र 18 साल थी और वो भी नए नए जवान हुई थी। बहुत ही खूबसूरत थी। इसका बड़ा बड़ा सीना था और दूध की जैसे सफ़ेद था। मैंने कहा, जी क्या हुआ, सब खैरियत है? वो कहने लगी, आंटी ने बिरयानी बनाई थी, वही देने आई हूं। उसने बिरयानी की प्लेट मुझे पकड़ाई। मैंने उससे बिरयानी ले ली। मैंने कहा, तुम रखो, मैं प्लेटें खाली करके देता हूं। वो मुझे कहने लगी कि मैं खाला से मिल लूं। मैंने कहा कि घर में कोई नहीं है। वो हमारे रिश्तेदारों के यहाँ एक छोटी सी पार्टी थी तो सब लोग वहीं गए हैं। मैं घर पर अकेला हूं। तो वो लड़की ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, मुझे वैसे भी आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी थीं। अकेले मैं। वो एकदम अंदर आने लगी। इसे क्या पता था कि पहले से मेरे घर में पहली लड़की मौजूद है जो इस लड़की से 2 साल बड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है। और मैं और पहली लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और आज मैं पहली लड़की का काम तमाम करने वाला था। अब ये बीच में पड़ोस वाली लड़की भी आ गई थी। अब जैसे ही पड़ोस वाली लड़की गेट से अंदर आने लगी तो मैंने कहा कि घर में मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं, तुम्हारा इस तरह अंदर आना अच्छा नहीं है। वो कुछ गलत ना सोच लें। तुम ऐसा करो कि 1 घंटे बाद आना, तब चले जाएंगे और घर वालों को बोल के आना कि मैं प्लेट लेकर आती हूं। तो पड़ोस वाली लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं 1 नहीं 2 घंटे बाद आऊंगी। और फिर पड़ोस वाली लड़की चली गई। अब मैं दिल में सोचने लगा कि पहले इस पहली लड़की को लटाता हूं, इसके बाद अगर पड़ोस वाली लड़की आ गई तो उसका भी काम तमाम कर दूंगा। और फिर मैं बिरयानी लेकर अंदर रूम में आ गया। फिर मैंने पहली लड़की से कहा कि पहले ये बिरयानी खाते हैं या हम लोग अपना काम करें। पहली लड़की कहने लगी कि जैसे आपको बेहतर लगे। मैंने पहली लड़की से कहा कि ये हमारे पड़ोस वाली खाला ने बिरयानी भिजवाई है, वो हमारी बहुत अच्छी पड़ोसी हैं। फिर मैंने कहा कि आ जाओ, पहले बिरयानी खाते हैं, उसके बाद फिर आराम से काम शुरू करते हैं। फिर हम दोनों ने बैठकर बिरयानी खाई और बिरयानी खाने के बाद हम तकरीबन 30 मिनट तक बातें करते रहे। उसके बाद फिर मैंने कहा कि रेडी हो जाओ तो हम गेम शुरू करते हैं। पहली लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं तैयार हूं। फिर मैं पहली लड़की के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते मैंने उसका सब कुछ, और फिर हम दोनों जन्नत की वादियों की सैर करने लगे। इसका भी पहली दफ़ा था और मेरा भी पहली दफ़ा था। हम दोनों इस काम में इनाड़ी थे। थोड़ी मुश्किल उसे भी हुई, थोड़ी मुश्किल मुझे भी हुई। थोड़ी तकलीफ़ उसे भी हुई, थोड़ी तकलीफ़ मुझे भी हुई। लेकिन फिर कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद जालन है।
फिर तकलीफ के बाद जो राहत और सुकून मिला वो कमाल का था। तकरीबन 30 मिनट लगे थे और हम दोनों ने काम मुकम्मल कर लिया था। और फिर मैंने कहा कि आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा अपने घर। और फिर पहली लड़की चली गई। मैं बस नहा धोकर फ्रेश होकर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर पड़ोस वाली लड़की खड़ी थी। मैंने कहा, आ जाओ। वो लड़की अंदर आई। मुझे कहने लगी, तुम्हारे दोस्त चले गए हैं? मैंने कहा, हाँ, वो चले गए हैं। और फिर मैं पड़ोस वाली लड़की को लेकर अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर तो हम लोग बातें करते रहे, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही मैंने पहली लड़की को लटाया था और उसका काम तमाम किया था। तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा मुझे वक्त मिल जाए ताकि मैं बिल्कुल तैयार हो सकूं। और फिर तकरीबन 30 मिनट के बाद मैं पड़ोस वाली लड़की के साथ शुरू हो गया। पड़ोस वाली लड़की काफ़ी उर्से से मुझे पसंद करती थी, इस बात का मुझे भी इल्म था, लेकिन मैं किसी अच्छी मौका की तलाश में था जो मुझे आज मिला था। अब क्योंकि मैं पहली लड़की के साथ कर चुका था तो दूसरी बारी में हमेशा लंबा जाता है। अब मैं थोड़ा आराम से कर रहा था ताकि थोड़ा लंबा जा सकूं। और इस पड़ोस वाली लड़की का भी पहली मर्तबा था। पहले तो वो काफ़ी तकलीफ़ महसूस कर रही थी, फिर उससे भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था और इस तरह हमारा काम चलता रहा और मुझे भी बहुत सुकून महसूस हो रहा था। तकरीबन 1 घंटे के करीब हमारा ये सिलसिला चलता रहा और फिर 1 घंटे के बाद मेरा काम हो गया। अलबत्ता पड़ोस वाली लड़की का काम बहुत पहले हो गया था। मेरा ख्याल है कि पहली लड़की से भी जल्दी उसका काम तमाम हो गया था। और फिर मैं बेहाल होकर पड़ा रहा, क्योंकि मैंने 2 बारियां ली थीं, इसलिए मैं ज़्यादा थक गया था। और फिर पड़ोस वाली लड़की मुझे कहने लगी, जब भी तुम्हारे पास वक्त हो तो मुझे बुला लिया करो। अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। और फिर यही होने लगा, कभी पहली लड़की तो कभी पड़ोस वाली लड़की, कभी पहली लड़की तो कभी पड़ोस वाली लड़की। ये इन दोनों के साथ में खूब एंजॉय करता था। दोनों मेरे साथ भी खूब एंजॉय करते थे। और फिर एक दिन पहली लड़की की शादी दूसरी जगह हो गई और फिर पड़ोस वाली लड़की आती थी मुझसे मिलने। और तकरीबन 1 साल बाद मैंने घर वालों को पड़ोस वाली लड़की के घर पे भेजा और पड़ोस वाली लड़की से मेरी शादी हो गई। आज मेरा एक बेटा है 2 साल का और मैं अपनी बीवी के साथ एक बेहतरीन और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।